हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम मिडलाइन आकलन 2021-22 के कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है माधवराव सप्रे। प्रश्न दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर है 6 वर्ष। प्रश्न तीसरा, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त नीति किससे संबंधित थी? उत्तर, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त नीति भू राजस्व से संबंधित थी। प्रश्न चौथा, आपके पड़ोसी के साथ खेत के संबंध में झगड़ा हो गया है, आप निपटारे के लिए कहाँ जाएंगे? उत्तर, खेत के संबंध में झगड़ा होने पर निपटारे के लिए हम जिला न्यायालय दीवानी अदालत में जाएंगे। प्रश्न पांचवा है, एक महिला नाट्यशाला खोलना चाहती है किंतु उसके आसपास के लोग इसका विरोध करते हैं, तो उस महिला के किस अधिकार का हनन हो रहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक महिला नाट्यशाला खोलना चाहती है किंतु उसके आसपास के लोग इसका विरोध करते हैं, तो उस महिला के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है। सभी को अपने विचार, निवास, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। प्रश्न छठवां, आपके आसपास ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं? कोई 3 लिखिए। उत्तर, पुराने ग्रंथ, शिलालेख, स्मारक, सिक्के, भवन। प्रश्न सातवां, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से संस्तरों को दिखाते हुए मिट्टी की परिच्छेदिका का चित्र बनाना है। प्रश्न आठवां, भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पंथ निरपेक्ष शब्द का अभिप्राय यह है कि धर्म पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह चाहे जिस धर्म का अनुसरण करे। प्रश्न नौवां, आपके किसी सहपाठी का विवाह 12 वर्ष की आयु में किया जाता है जो कि अनुचित है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कम उम्र में बालक बालिकाओं का विवाह करना दंडनीय अपराध है, क्योंकि इस उम्र में उनका शारीरिक मानसिक विकास नहीं हुआ रहता। वे गृहस्थ के दायित्व को पूर्ण करने के लिए तन व मन से तैयार नहीं हुए रहते। इतना ही नहीं, बाल विवाह बच्चों की भावनाओं, इच्छाओं की हत्या और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रश्न 10वां, मानव जीवन में वनों की क्या उपयोगिता है? उत्तर, पहला, वनों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती है, वनों से हमें फल फूल औषधियां प्राप्त होती हैं। वन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का आवास है। वन हमारे वायु को शुद्ध करते हैं। वनों के कारण ही हमारी खाद्य श्रृंखला चलती है। वन नहीं होगा तो मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रश्न 11वां, आज की शासन व्यवस्था और राजाओं की शासन व्यवस्था में कोई 2 अंतर लिखिए। उत्तर, आज की शासन व्यवस्था में सरकार नियम बनाती है, जबकि राजाओं की शासन व्यवस्था में राजा नियम बनाते थे। दूसरा, आज की शासन व्यवस्था में लोग वोट करके सरकार चुनते हैं, जबकि राजा की शासन व्यवस्था में राजा का बेटा ही राजा होता था। प्रश्न 12वां, सूर्य से दूरी के क्रम में नामांकित ग्रहों को क्रमबद्ध कीजिए। उत्तर,
पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल। प्रश्न 13वां, नामांकित चित्र में 1 से 3 तक की अक्षांश रेखाओं का नाम पहचान कर लिखिए। तो इसमें सबसे मध्य में है भूमध्य रेखा, ऊपर है कर्क रेखा और नीचे ये है मकर रेखा। प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ राज्य में नए जिले बनने से जनता को क्या क्या लाभ है? उत्तर, जिला बनने से शहर स्वच्छ होगा, खेल व शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, कानून व्यवस्था के प्रबंधन, भ्रष्टाचार पर अंकुश व विकास कार्य तेजी से होगा। जिला सूचना अधिकारी के जिला में बैठने से मीडिया के जरिए जनहित से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आम जनता को मिल पाएगी। अस्पताल, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं अच्छी से मिलेगी। प्रश्न 15वां, खेती के काम आने वाले औजारों के नाम लिखिए, कोई 2। उत्तर, फावड़ा, कुदाल। प्रश्न 16वां, नरवा, घुरवा, गरुआ, बारी का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी का चित्र बना देना है। प्रश्न 17वां, चावल या गेहूं के आटे से बनने वाले किन्हीं 3 पकवानों के नाम लिखिए। उत्तर, खुरमी, फरा, चिला।